हेलो, वेलकम टू दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एस्पिरेंट्स क्लासेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और आपकी स्टडी काफी लाजवाब चल रही होगी। सभी को गुड इवनिंग। और आज की इस जो क्लास है उसमें अपन बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, कैसे काम करता है। जैसे अपन ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, उसके अंदर कंपोनेंट थे दो। एक था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और दूसरा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर सिस्टम है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आएंगे, क्यों ये जरूरी है, क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अपन देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। जो पुरुष हैं, जो मेल हैं, उसके अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये जो सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो क्या है, काफी सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है। काफी सारे ऑर्गन्स का एक ग्रुप है जो क्या करते हैं, स्पर्म है उसको प्रोड्यूस करते हैं, उसकी सॉर्टिंग करते हैं, उसको स्टोरेज करते हैं और उसको डिलीवर करने का काम करते हैं। तो मेनली रिलेटेड किससे काम हुआ, स्पर्म से रिलेटेड काम हुआ। स्पर्म को बनाना, उसको स्टोर करना और उसको डिलीवरी करना। ठीक है, और इसको ये किसके लिए जरूरी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन है उसके लिए क्या है, जरूरी। इट प्ले ए की रोल इन प्रोडक्शन ऑफ मेल सेक्स हार्मोन। ये मेल सेक्स हार्मोन उसको भी बनाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, टेस्टोस्टेरोन, उसको बनाने का काम करता है। और ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है उससे क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे दाढ़ी वगैरह आना, आवाज का भारी होना, ठीक है, जैसे मसल है उसके अंदर आपका बॉडी बनने लग जाती है, फेशियल हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी डीप होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहा है। और टेस्टोस्टेरोन वो क्या होता है, एक टाइप का मेल सेक्स हार्मोन होता है। तो ये किससे बनता है, आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही बनेगा। एक बार उसके नीचे आपको जस्ट एक डायग्राम है वो दिखाया गया है। तो ये आपका किसका है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसका एक डायग्राम है जिसके अंदर आपको काफी सारी चीजें हैं वो शो हो रही है। जैसे ये जो आपको ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको अपन पेनिस बोलते हैं। ये आपका क्या होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन। ठीक है, तीन पार्ट में अपन इसको मेनली डिवाइड करते हैं। तो होता है एक्सटर्नल ऑर्गन, दूसरा होता है इंटरनल ऑर्गन और एक होता है इंटरनल ग्लैंड्स। ये तीन टाइप के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर पार्ट पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें एक्सटर्नल, बाहर से आप क्या क्या देख सकते हो, तो एक तो आपको स्क्रोटम दिखता है, ये जो साग दिखता है इसको बोलते हैं स्क्रोटम। और एक ये जो पेनिस है वो होता है, तो एक पेनिस एक स्क्रोटम। ठीक है, ये चीज तो आपको दिखेंगी, ये और ये। दूसरा इंटरनल की अगर अपन बात करना चाहें तो इंटरनल के अंदर आपको टेस्टिस देखने को मिलेंगे, टेस्टिस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको इसके अंदर काफी सारे ट्यूब्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जैसे एपिडाइमस है, एपिडिडाइमस है। उसके अलावा आपकी सेमाइनल वेसिकल्स है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, ये पार्ट है वो आपके क्या होते हैं, इंटरनल पार्ट होते हैं। और कुछ ग्लैंड भी होते हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूथरल ग्लैंड है। ये इसके अंदर क्या करती हैं, आपकी हेल्प करती हैं, कुछ एक अपने एक्सप्रेशंस हैं वो बनाने का काम करती है। ठीक है, तो ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक जनरल छोटा सा डायग्राम जो आपको देखना जरूरी है। उसके अलावा वास्ट डिफरेंस है या फिर वास्ट डिफरेंसेस है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन अगर बात करना चाहें कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें हैं वो मिली हैं और क्या इसमें डिवाइड किया गया, तो एक्सटर्नल ऑर्गन एक नंबर, पहला है एक्सटर्नल ऑर्गन, सेकंड है इंटरनल और थर्ड है एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एक्सटर्नल के अंदर आपको एक तो पेनिस देखने को मिलता है, एक स्क्रोटम देखने को मिलता है। चार्ट आप बनाओगे अपने आप से, मेहनत करोगे। सेकंड इंटरनल ऑर्गन के अंदर आपको टेस्टिस, एपिडाइमस, वास्ट डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा, ये आपको 5 पार्ट मिलते हैं जो इंटरनल हैं। और असेसरी ग्लैंड्स के अंदर सेमाइन वेसिकल्स, प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड है वो आपको इसके अंदर असेसरी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो ग्लैंड है वो क्या करती हैं,
कुछ फ्लूइड है उसको बनाती हैं जो आपका सीमन के साथ में स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करेगा। चलिए, ये जो ऑर्गन्स हैं इसका साथ में काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म को बनाने का काम होता है। स्पर्म को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस, उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म को बनाने की प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, हार्मोन फंक्शन है वो अच्छे से काम करें, स्पर्म की डिलीवरी हो, ठीक है, कहाँ? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कब? जब इंटरकोर्स होगा, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, तब क्या होगा? इस सेक्स जो स्पर्म है उसकी डिलीवरी है वो करवाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका काम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक जनरल थोड़ा सा अपन और भी अपन बोलना चाहें तो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आप इस टाइप से एक डायग्राम है वो आप बनाओगे। ऑर्गन्स के अंदर 3 टाइप के ऑर्गन आप लिखोगे, एक्सटर्नल लिखोगे, इंटरनल लिखोगे और असेसरी लिखोगे। असेसरी के अंदर 3 टाइप में आप डिवाइड करोगे, इंटरनल के अंदर आप 3-4 टाइप में और डिवाइड करोगे और एक्सटर्नल के अंदर 2 टाइप से डिवाइड करोगे। अब सबसे पहले जो आता है एक्सटर्नल के बारे में बात करते हैं। तो एक्सटर्नल, द मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम। और इसके अंदर आपको 2 चीजें हैं वो इंक्लूड की गई, एक तो आपका पेनिस है और दूसरा स्क्रोटम होता है। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स प्ले ए की रोल इन रिप्रोडक्शन एंड यूरिनेशन। ये जो आपका स्क्रोटम और पेनिस है वो करते क्या है? एक तो यूरिनेशन करवाने के अंदर हेल्प करते हैं, यूरिन को पास आउट करवाने के अंदर हेल्प करते हैं, और दूसरा आपका जो सीमन है, स्पर्म है, उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं पेनिस के बारे में कुछ चीजें कि पेनिस है वो क्या होता है, इसकी साइज वगैरह, लेंथ वगैरह, इसकी कवरिंग वगैरह है वो देखते हैं। तो पेनिस है वो क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब सिलेंड्रिकल मसल टाइप, मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है जो यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव दोनों फंक्शन करता है। यूरिनरी क्यों करता है? क्योंकि यूरिन पास आउट करता है, और रिप्रोडक्टिव ये सीमन भी पास आउट करता है, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं कि यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, दोनों के अंदर ये पार्टिसिपेट करता है। इट इज द ऑर्गन ऑफ कोपुलेशन इन मेल एंड आल्सो अलाउज फॉर पासेज ऑफ यूरिन एंड सीमन थ्रू ए कॉमन पासेज एंड यूरिथ्रा। कोपुलेशन का मतलब है इंटरकोर्स के ड्यूरिंग ये काम करता है, उसके अलावा यूरिन और सीमन है उसको पास आउट करने के अंदर भी ये काम करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो पेनिस है उसके पार्ट कौन कौन से हैं। तो आपको पता है कि पार्ट हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, इस हिसाब से आप लिखोगे पार्ट्स ऑफ पेनिस 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब ये 5 पार्ट में कौन कौन सा है? सबसे पहले आता है जहां से आपका पेनिस कनेक्टेड होता है उस पार्ट को अपन बोलते हैं रूट। द अटैच्ड पार्ट ऑफ पेनिस एंकर द पेरिनियल रीजन। पेरिनियल रीजन से आपका जो कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं रूट। रूट के बाद में ये जो पार्ट आ गया रूट, ये जो पार्ट होता है बीच वाला, इसको बोलते हैं शाफ्ट बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं बॉडी। द एलोंगेटेड मूवेबल पोर्शन ऑफ एक्सटेंड फ्रॉम द रूट। ये रूट जो होती है वहां से जो पार्ट अराइज होता है उसको अपन बोलते हैं शाफ्ट। ये क्या होता है? मतलब लंबाई के अंदर आपको देखने को मिलेगा, मूवेबल पोर्शन होगा जिसको आप मूव कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट आता है ग्लांस पेनिस। ये जो लास्ट पार्ट होता है वो थोड़ा सा उभार और इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस है वो बोला जाता है। इट इज ए कोनिकल कोन शेप का होगा। एक्सपेंडेड डिस्टल एंड ऑफ पेनिस। ये जो डिस्टल नीचे वाले एंड होंगे वो क्या होंगे? आपके एक्सपेंड होंगे, फैले हुए होंगे। एंड हाईली सेंसिटिव एंड रिच सप्लाई विद नर्व। इसके अंदर नर्व सप्लाई है, नर्व एंड है वो बहुत ज्यादा मिलते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? सेंसिटिव पार्ट होता है बॉडी का। ठीक है, उसके बाद में परप्यूस। ये जो आपका पेनिस है इसके ऊपर यहाँ आपको एक स्किन पाई जाती है जो आगे या पीछे हो सकती है। ठीक है, तो इसको कवर करके रखती है और ये क्या होती है? इस टाइप से आपको देखने को मिलती है। इसको अपन बोलते हैं परप्यूस। ठीक है, क्या बोलते हैं? परप्यूस, या फिर इसको फोरस्किन भी बोल जाते हैं। और ये फोरस्किन अगर कोई भी जो फीटस है, जो बेबी है, उसके अंदर अगर ये कनेक्टेड है आपस में तो उसको अपन यहाँ से काटते भी हैं ताकि ये फोरस्किन है वो पीछे चली जाए और यूरिन पास आउट करने के अंदर और उसके अलावा इंटरकोर्स के ड्यूरिंग कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये फोल्ड ऑफ रिट्रैक्टेबल स्किन, मतलब जो आगे पीछे हो सकती है, रिट्रैक्टेबल कवरिंग द ग्लास पेनिस को कवर करती है। इट मे बी सर्जिकली रिमूव ड्यूरिंग सर्कमसिशन।
अगर अगर सर्कमसिजन किया जाता है तो उस दौरान ये इसको निकाला भी जाता है अगर ये जुड़ी हुई होती है तो। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस। एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस का मतलब है ये जो पार्ट होता है सबसे एंड वाला, इसके ऊपर एक स्लिट लाइक ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है, एक स्लिट लाइक ओपनिंग पाई जाती है सबसे ऊपर, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस बोला जाता है। इट इज अ स्लिट लाइक ओपनिंग। स्लिट का मतलब इस टाइप से आपको दिखेंगी, लोकेटेड एट द टिप ऑफ ग्लास पेनिस। जो ग्लास पेनिस है उसके टुप जो किनारा है लास्ट वाला वहां पे आपको देखने को मिलेगी, थ्रू विच यूरिन एंड सीमन आर एक्सपेल्ड। और इसके द्वारा क्या होता है, यूरिन और जो सीमन है उसको बॉडी से बाहर एक्सपेल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो ग्लास, ये जो पेनिस है इसकी बाहर की लेयर तो आपने पता चली, आपको इसके पार्ट है वो पता चल गए, 5 पार्ट है। अब इसके अंदर अपन देखना चाहें तो इसके अंदर आपको 3 लेयर है वो मिलती है, जिसके अंदर 3 आप लिखोगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपको 3 लेयर है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। एक तो होता है कॉर्पस, कॉर्पस कैवर्नोसा, कैवर्नोसा। एक होता है कॉर्पस स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसम, और एक होता है पिनाइल यूरिथ्रा। ये जो आपको ट्यूब जैसी इसमें दिखाई दे रही है ये आपकी क्या है, पिनाइल यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा का एक पार्ट इसको पेनिस के अंदर होती है, इसको बोलते हैं पिनाइल यूरिथ्रा। कॉर्पस कैवर्नोसा क्या होता है, आपका जो पेनिस है उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है, उस नीचे वाले पार्ट के अंदर आपको 2 सिलेंड्रिकल ट्यूब देखने को मिलती है, ठीक है। 2 सिलेंड्रिकल कॉलम्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू लोकेटेड डोर्सली, नीचे वाली सरफेस पे अटैच होते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा। 2 हो गई। उसके अलावा ऊपर वाली साइड पे आपको एक सिंगल कॉलम इरेक्टाइल टिश्यू मिलेगा जो वर्टिकली होगा, ठीक है, एनक्लोज द पेनाइल यूरिथ्रा। यूरिथ्रा को क्या करके रखेगा, कवर करके रखेगा, उसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्पस स्पोंजियोसम बोलते हैं, ठीक है। ये होंगे कौन से, इरेक्टाइल टिश्यू होंगे जो इरेक्ट होने की कैपेबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पिनाइल यूरिथ्रा क्या चीज होती है। पिनाइल यूरिथ्रा या फिर इसको स्पॉन्जी यूरिथ्रा भी बोल सकते हैं, ए पार्ट ऑफ मेल यूरिथ्रा दैट रन थ्रू कॉर्पस स्पोंजियोसम। जो कॉर्पस स्पोंजियम है उसके अंदर से ये क्या होती है, पास आउट होती है ओपन एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस। जो एक्सटर्नल बाहर वाला स्लिट लाइन ओपनिंग है वहां पे जाके क्या होती है, ओपन होती है, और इसके ऊपर आपको ये जो मिलता है वो मिलता है कौन सा, स्पोंजियोसम, कॉर्पस स्पोंजियोसम, और नीचे वाली सरफेस पे आपको मिलता है आपका कैवर्नोसा, ठीक है। जैसे अपन मान सकते हैं कि ये एक पेनिस है तो इसके नीचे वाले दोनों जो कॉलम होंगे वो तो होंगे कॉर्पस कैवर्नोसा, और ऊपर एक और होगा उसको अपन बोलेंगे कॉर्पस स्पोंजियोसम, और इसके बीच में आपको क्या मिलेगी, पिनाइल यूरिथ्रा है वो मिलती है। अगर अब इसकी बात करेंगे इसकी साइज, ठीक है, तो एक तो होती है फ्लैसिड लेंथ, एक होती है इरेक्ट लेंथ। फ्लैसिड का मतलब है नॉर्मल, ठीक है, जब वो इरेक्ट नहीं हो तो उस कंडीशन में 7 से 10 सेंटीमीटर है वो इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। अगर ये इरेक्ट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के ड्यूरिंग अपन इसको देखें तो लगभग 12 से 16 सेंटीमीटर के करीब ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जेनेटिक्स वगैरह पे भी ये डिपेंड करता है। डायमीटर की अगर बात करें तो अगर ये नॉर्मल पोजिशन में है, ठीक है, फ्लैसिड में है, तो इसका जो डायमीटर होगा, इसकी जो राउंड थिकनेस होगी वो क्या होगी, 3 से 4 सेंटीमीटर है वो आपको इसकी थिकनेस है वो देखने को मिलती है। अगर अपन बात की कलर की बात करें तो इसका जो शाफ्ट होगा वो स्लाइटली डार्क कलर का होगा, ठीक है, और ये डिपेंड करता है आपकी स्किन की टोन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन स्किन की टोन से भी ये क्या होता है, थोड़ा सा डार्क है वो आपको देखने को मिलता है। अगर अपन बात करें ग्लांस पेनिस के बारे में तो ग्लांस पेनिस है वो क्या होता है, इट इज ए रेडिश पिंक ड्यू टू हाई वेस्कुलरिटी। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, ग्लास पेनिस है वो क्या होता है, पिंक कलर का होता है या फिर रेडिश कलर का होता है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे ब्लड वेसल्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिलती है। द शाफ्ट इज स्मूथ एंड हेयरलेस। ये जो शाफ्ट है वो हेयरलेस होती है, मतलब इस पे आपको हेयर वगैरह है वो नहीं पर मिलते, ठीक है। विच ट्रेस प्यूबिक हेयर में भी प्रेजेंट इन बेस। ये जो इसका बेस जो पार्ट है, मतलब इस टाइप से अपन इसको बनाए तो ये जो बेस पार्ट है यहाँ पे आपको हेयर है वो देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, बाकी इस पे आपको नहीं मिले। नेक्स्ट आता है जो पेनिस है उसका फंक्शन है वो क्या, तो 3 फंक्शन है। द
पहला तो फंक्शन आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पेनिट्रेशन करने का, मतलब जो वेजाइना है उसको पेनिट्रेट करने का जी काम करता है। दूसरा सीमन है उसको वेजाइना के अंदर इजैकुलेट करने का काम करता है। उसके अलावा अलाउ यूरिन टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ब्लैडर थ्रू, और यूरिन है उसको भी यूरिथ्रा के द्वारा बॉडी से बाहर निकालने का काम है वो आपका कौन करता है, पेनिस है वो करता है। नेक्स्ट आता है स्क्रोटम। आपका स्क्रोटम है वो साक लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है, इसके अंदर आपके टेस्टिस है वो पाए जाएंगे। तो ये जो कवरिंग है इसको अपन क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। इसके स्क्रोटम के अंदर ही आपका क्या होगा, टेस्टिस है वो पाए जाएंगे। तो इट इज ए साक लाइक स्ट्रक्चर। साक का मतलब होता है एक खाली जगह, ठीक है। साक लाइक स्ट्रक्चर होंगी, स्किन से बनी होगी, इसके अंदर आपको मसल्स भी देखने को मिल सकती हैं। कहाँ ये पाया जाएगा, पेनिस और जो आपका रेक्टम है उसके बीच में आपको ये देखने को मिलता है। इट इज हाउस ऑफ टेस्टिस, एपिडाइमस, स्पर्मेटिक कोड, ठीक है। ये इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, आप इसके अंदर आपको टेस्टिस मिलेगा, आपका एपिडाइमस मिलेगा, उसके अलावा आपकी स्पर्मेटिक कोड है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। ये आपका टेम्परेचर रेगुलेशन करने का भी काम करता है, क्योंकि बॉडी के अंदर टेम्परेचर वो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और स्पर्म को बनने के लिए टेम्परेचर है वो क्या चाहिए, कम चाहिए। इसलिए इसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है, इसलिए ये क्या होता है, बॉडी से बाहर होता है। साइज की अगर बात करें तो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर का ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा इसकी जो साइज है वो एज पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, गर्मी है, विंटर है उस कंडीशन में, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर सेक्सुअली एक्टिव है तो इसकी जो साइज है वो थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, वरना इसका कम मिलेगा, है ना। तो उस पर अलग अलग डिपेंड ये करता है। अगर इसके कलर की बात करें तो आसपास का जो कलर होगा वो स्किन से क्या होगा, डार्क होगा, ठीक है। ब्राउन या रेडिश कलर आपको इसको देखने का मिल सकता है। टेक्सचर की बात करें, इसकी जो बनावट है वो अगर बात करें तो इसमें आपको व्रिंकल देखने को मिलते हैं, स्मूथ नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर जो मसल होती है वो डोटस मसल होती है और वो कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे तो वो क्या होंगे, टेक्सचर आपका जो बनाएंगी तो वो क्या होगा, थोड़ा सा व्रिंकल होगा, इसमें झुर्रियां आपको देखने को मिलती है। जैसे ये आप बनाओगे तो इसमें आपको इस तरह से झुर्रियां हैं वो आपको देखने को मिलती है। स्ट्रेस हेयर ग्रोथ, स्पेशली आप प्यूबर्टी के बाद में ये जो पार्ट है इसके ऊपर आपको हेयर है वो आपको देखने को मिलेगी। इसका काम की अगर अपन बात करना चाहें तो इसका काम है टेस्टिकुलर टेम्परेचर को मिनिमाइज करना, कम करना, ठीक है। ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि ये बॉडी से बाहर है। आपको पता है बॉडी से बाहर है होने की वजह से इसका टेम्परेचर है वो क्या होता है, 2 से 3 डिग्री कम, और वो आपका सुटेबल है आपके स्पर्म के बनने के लिए, ठीक है। प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट, आपके टेस्टिस जो हैं उसको वर्षण जो है उनको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। उसके अलावा एड्स स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनने की प्रोसेस के अंदर ये हेल्प करता है। कैसे, एक आइडियल इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करता है ताकि स्पर्म है वो अच्छे से बन सके, इसके लिए क्या करता है, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन बात करना चाहें तो आपका जो टेस्टिस है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अपन देखते हैं, इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है, मतलब आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर आपको क्या चीजें मिलती है। तो इसके अंदर आपको मिलेगा टेस्टिस सबसे पहला, ठीक है। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होते क्या है उसके बारे में देखते हैं। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर लोकेटेड विद इन पेल्विस, पेल्विस के अंदर होंगे, और एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्शन, मैच्योरेशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। और काम क्या करेंगे, आपको स्पर्म को बनाना, उसको स्टोर करना, उसको मेच्योर करने और उसका ट्रांसपोर्ट का काम है वो कौन करता है, आपके इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स हैं वो करते हैं। एज वेल एज स्क्रीशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल, जो सेमाइनल फ्लूइड्स है उसको क्या करते हैं, स्क्रीट करने का भी काम करते हैं, ठीक है। सेमाइनल फ्लूइड है उसको स्क्रीट करने का काम करते हैं ताकि आपकी जो स्पर्म है उसको मूवमेंट मिल सके, है ना। दीज ऑर्गन्स इंक्लूड टेस्टिस होगा, इसके अंदर अपन टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, एपिडाइमस पढ़ेंगे, वास्ट डिफरेंस पढ़ेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट पढ़ेंगे, और यूरेथ्रा है इसके बारे में अपन जनरली देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं टेस्टिस के बारे में। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है वो आपकी क्या है, टेस्टिस को अपन ने बीच से डिवाइड किया है और साइड से अपन देख रहे हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले काफी सारी कवरिंग है वो देखने को मिल रही है,
एल्बुजिनिया इसके अंदर आपको मिल रहा है। कवरिंग के बारे में अगर और बात करना चाहूँ तो उसके अलावा पैराइटल लेयर मिल रही है वेजाइनलिस की, कैविटी मिल रही है, विसरल लेयर मिल रही है आपको, और सेप्टास मिल रहे हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स। अब ये जो आपको इसके अंदर देखो काफी सारे ऐसे आपने ऐसे बना रखे हैं इसके अंदर, ये इसके क्या होते हैं, लोब होते हैं, लगभग 250 से 300 लोब हैं वो पाए जाते हैं, है ना। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टेस्टिस है वो होंगे, टेस्टिस आर पेयर्ड, मतलब एक पेयर होंगे, मतलब दो होंगे, ओवल शेप का होगा, ये अंडे जैसा आपको दिख रहा है तो ओवल शेप का होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्या काम करते हैं, आपका स्पर्म है उसको बनाने का काम करते हैं। उसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ठीक है, जिससे आपका सेकेंडरी कैरेक्टर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है वो अपीयर होंगे, तो उसको बनाने का काम है वो कौन करता है, टेस्टिस करता है। नेक्स्ट कहाँ देखने को मिलेगा, लोकेशन की अगर बात करना चाहें तो दे आर लोकेटेड विद इन द स्क्रोटल साक, ये जो आपने अभी स्क्रोटम पढ़ा उस स्क्रोटम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होंगे और सस्पेंडेड बाय स्पर्मेटिक कोड, स्पर्मेटिक कोड के द्वारा क्या होते हैं, लटके हुए होते। इसके साइज और कलर की अगर बात करना चाहो तो लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर तो इसका साइज होता है लंबाई, और चौड़ाई की अगर बात करना चाहो तो वह 2.5 सेंटीमीटर के इसकी करीब क्या होती है, चौड़ाई होती है। द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ इज पिंकिश वाइट एंड स्मॉल, ये जो कलर है इसका वो आपको पिंक और व्हाइट कलर का आपको देखने को मिलेगा बाहर से आप अगर देखोगे तो, ठीक है। टेस्टिस प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इनको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। जैसे ओवेरी अपन ने बोला था ना फीमेल के अंदर, वैसे ही मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। दे आर पेयर्ड ओवल शेप्ड ग्लैंड्स, पेयर होंगे, ओवल शेप का होगा, ठीक है, और स्क्रोटम के अंदर पाया जाएगा। काम क्या करेगा, स्पर्म का प्रोडक्शन करना, एक्सक्रीशन ऑफ मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। अब अपन देखते हैं सबसे पहले इसकी कवरिंग है वो आपको कौन कौन सी मिलेगी। तो इसके अंदर आपको जनरली 3 कवरिंग है वो देखने को मिलती है, 3 लेयर है वो देखने को मिलती है, कवरिंग लिख लो या फिर लेयर लिख लो, तो 3 लेयर मिलेंगी, ठीक है। पहली होगी ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। क्या क्या नाम है, वेजाइनलिस है, एल्बुजिनिया है और उसके अलावा वेस्कुलोसा है। ये 3 लेयर है वो आपको देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर बात करें वेजाइनलिस के बारे में तो ये सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है, सबसे बाहर आपको मिलती है, आउटर मोस्ट होती है। ये डबल लेयर सीरस मेम्ब्रेन से बनी होगी और जो पार्ट होता है पेरिटोनियम, ठीक है। अब ये भी क्या है, 2 पार्ट के अंदर डिवाइड होती है फिर से, एक होती है पेराइटल, एक होती है विसरल। पेराइटल है वो अंदर वाली होगी और विसरल है वो सबसे बाहर होती है, कवर करती है, ठीक है। ये काफी बार नाम आ गया पेराइटल और विसरल, तो विसरल आ गई बाहर वाली, पेराइटल आ गई अंदर वाली। उसके अलावा ये दोनों जो लेयर्स हैं, इन लेयर के बीच में आपको एक फ्लूइड मिलता है, एक स्पेस मिलता है, ठीक है, जिसमें सीरस फ्लूइड है वो पाया जाता है, और ये फ्लूइड है वो क्या करता है, फ्रिक्शन घर्षण को कम करने का काम भी करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एल्बुजिनिया के बारे में। तो एल्बुजिनिया है वो क्या होता है, डेंस वाहिज फाइबर्स कैप्सूल होता है, डेंस मजबूत वाहिड फाइबर्स कैप्सूल होता है, लाइंग जस्ट बीनीथ द ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका वेजाइनलिस है उसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे अंदर क्या है, सबसे बाहर क्या है, वेजाइनलिस, वेजाइनलिस के अंदर आपको कौन में देखने को मिलेगा, एल्बुजिनिया है वो देखने को मिलता है। ये जो एल्बुजिनिया है वो टेस्टिस की प्रोटेक्शन का काम करता है, और ये क्या करता है, सेप्टा बनाता है काफी सारे, मतलब जैसे अपने पास एक कोई भी कपड़ा है उसको अपन जगह जगह से अंदर घुसो देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, अलग अलग कंपार्टमेंट बन जाएंगे, अलग अलग लोब्स बन जाएंगे, है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सेप्टा या फिर लोब अपन इसको बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, टेस्टिस को अलग अलग लोब में डिवाइड करने का काम करते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप यहाँ देखोगे तो आपको ये अलग अलग लाइन सी जो दिखाई दे रही है, ये लाइन आपकी किसकी है, ये लाइन आपकी क्या है, सेप्टा ऑफ टेस्टिस है, जो किसके द्वारा बन रही है, आपकी ट्यूनिका एल्बुजिनिया के द्वारा बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट आती है ट्यूनिका वेसिकुलोसा, ये होती है सबसे अंदर, जिसका मेन काम क्या होता है, इनर मोस्ट लेयर होती है, हाईली वस्कुलर होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू ये बनी होती है। इसके अंदर आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी और लिम्फेटिक्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे, और इनका मेन काम होता है वो टेस्टिकुलर टिश्यू को नरिशमेंट करने का या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का
होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की। टेस्टिस है उसके अंदर आपको क्या क्या मिलते हैं। एक लोब है, उस लोब के अंदर आपको क्या देखते हैं, एक लोब है, उस लोब के अंदर आपको क्या मिलते हैं, 250 से 300 लोब्यूल्स आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं टेस्टिस के अंदर। और ये पर जो लोब होगा वो क्या होगा, इस शेप का होगा, ठीक है, ट्राइंगल शेप का होगा, पिरामिड शेप का होगा एंड कोनिकल कोन शेप का होगा। और इसके अंदर आपको 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। लोब के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलेंगे। अब बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होती है, हाईली कोइल्ड होलो ट्यूब्स होती है, खाली ट्यूब होती हैं, बहुत ज्यादा घुमावदार होती हैं, बहुत ज्यादा कोइल्ड होती है, मुड़ी हुई होती है। दे आर फंक्शनल यूनिट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो होंगी। इसके अंदर जो आपको ट्यूब दिख रही है वही आपकी क्या होंगी, फंक्शनल यूनिट होंगी। द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म को बनाने का जो प्रोसेस है, अकर विद इन द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इसको अगर अपन जूम करके देखना चाहें, इसमें से एक को अपन जूम किया तो ये जो पार्ट है इस ट्यूब के अंदर क्या होता है, आपका काफी सारी सेल्स हैं वो आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एक जर्मिनल एपिथेलियम की लाइनिंग मिलती है। क्या मिलती है, जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू की लाइनिंग मिलती है, जिसके अंदर आपको 2 टाइप की सेल मिलेंगी। एक तो होगी स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स जो क्या करेंगी, डिवाइड हो के स्पर्म का मैच्योरेशन है वो करती है। दूसरा होती है सर्टोली सेल। ये सर्टोली जो सेल होंगी वो क्या करेंगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, जो स्पर्म बन रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करेंगी और ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करेंगी। मतलब आपका जो स्पर्म है और जो ब्लड है उसको आपस में मैच होने नहीं देंगी। कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह आता है तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करेंगे। ये है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जैसे 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है तो इसके बीच में आपकी जो खाली जगह बचती है उसके अंदर बोलते हैं इंटरस्टिशियल टिश्यू, ठीक है। अभी इंटरस्टिशियल टिश्यू है वो क्या है उसके बारे में देखते हैं। इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। दो, आपने बोला कि एक लोब के अंदर आपको 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो मिल रही है, तो इसके बीच में जो स्पेस बचा है इस स्पेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, इंटरस्टिशियल टिश्यू। और इस इंटरस्टिशियल टिश्यू के अंदर क्या होती है, लीडिंग सेल होती हैं, और लीडिंग सेल होती हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेस में है ना। तो इस ये क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करती हैं, सीक्रेट करती हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन काम क्या करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने का और स्पर्मेटोजेनेसिस उसके प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये क्या करता है, मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो मेल के अंदर हो रहे हैं वो सही से काम करें। उसके बाद में इसकी अगर फंक्शन की बात करना चाहें, टेस्टिस क्या करता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसको स्पर्म प्रोडक्शन करवाता है। टेस्टोस्टेरोन है उसका सिक्रीशन करता है, जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है उसको रेगुलेट करने का काम करता है, उसको डेवलप करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपके इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स हैं वो क्या है। टेस्टिस जो मेन था, प्राइमरी था, उसके बाद में काफी सारी डक्ट ट्यूब और बच चुकी हैं, उसके बारे में अपन बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स क्या होते हैं, पहली बात इसके अंदर एपिडाइमस आपको मिलता है। अब आपका एक बार डायग्राम पे अगर आप दोबारा देखना चाहो इस डायग्राम को, तो इसके अंदर आपको येलो कलर का जो मिल रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, आपकी एपिडाइमस बोलते हैं। ये जो येलो कलर का है वो क्या है, एपिडाइमस होता है, ठीक है। अब इस एपिडाइमस के अंदर आपको 2-3 पार्ट है वो मिल रहे हैं। सबसे पहला ये जो घुमावदार पार्ट, स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। उसके अलावा कुछ एक डक्ट है वो यहाँ से निकल के और आपकी कहाँ जुड़ रही है, इसके अंदर जुड़ रही है, ये देखो, इसको बोलते हैं इफेरेंट डक्टल्स ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस की जो इफेरेंट है निकलने वाली है वो यहाँ पे क्या होती है, कनेक्ट होती है। इसके अलावा काफी सारे स्ट्रेट ट्यूब हैं वो भी देखने को मिलती है। उसके बाद में ये जो पार्ट आता है नीचे वाला, इसको अपन बोलते हैं बॉडी ऑफ
एपिडाइमस, एपिडाइमस का बॉडी, और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं, पूंछ बोलते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में अपन बात करने वाले। द एपिडाइमस इज ए लॉन्ग highly coiled narrow tube lies within the posterior surface of each testis। आपका जो टेस्टिस है उस टेस्टिस के पीछे वाले हिस्से से क्या होती हैं? कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, किस में हेल्प करती हैं? ये जो स्पर्मेटोजोआ है, जो स्पर्म बनेगा उसके अंदर क्या करते हैं? उसको मैच्योर करने का, उसको स्टोर करने का, उसको स्पर्मेटोजोआ उसका ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वो आपका कौन करेगा? आपकी एपिडाइमस है वो करती है। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करना है, 3 पार्ट ही इसके अंदर पाए जाते हैं। तीनों पार्ट के अंदर अपन बात करना चाहें तो सबसे पहला होगा हेड, हेड के बाद में आगे बॉडी, बॉडी के बाद में आएगा टेल। हेड की अगर बोला तो हेड को बोलते हैं कैपुट, बॉडी को बोलते हैं कॉर्पस, और टेल को बोलते हैं क्यूडा। 3 नाम हैं, दूसरे नाम भी इन्होंने लिख रखे। हेड की बात करें तो ये अपर ब्रॉड पार्ट होता है एपिडाइमस का, और ये क्या करता है? एफिन डक्टियल से क्या करता है? स्पर्म को रिसीव करने का काम करता है। अगर बात करें बॉडी की तो ये सेंट्रल पार्ट होता है, इलेबोरेटेड या फिर इलेबोरेटेड सेक्शन होता है, जो क्या करता है? आपका हेड से कंटिन्यू होता है और टेस्टिस के साइड में से नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट करता है। मतलब ये नीचे की तरफ ऐसे चलता है, जैसे ये पार्ट आपने देख लिया। तो ये जो पार्ट है वो आपका सेंट्रल पार्ट। थर्ड अपन बात करें टेल के बारे में, तो टेल है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्यूडा बोलते हैं। इट इज अ नैरो और लोअर पार्ट, नीचे वाला पार्ट है वो नैरो पार्ट है। इट कनेक्ट्स वास्ट डिफरेंसेस एंड स्टोर स्पर्म बिफोर एजुकेशन। अगर बॉडी से पहले इजैकुलेट करने का जो काम है उसको स्टोर करना है तो वो कौन करता है? आपका एपिडाइमस है, उसको स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। साइज के बारे में। इसका साइज है वो कितना होता है? तो इसका साइज है वो लगभग 6 मीटर के करीब आपको देखने को मिलता है। 6 मीटर या फिर 20 फीट है वो आपको देखने को मिलता है। और लेकिन ये क्या होता है? काफी ज्यादा कोइल्ड होता है, मतलब मुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसका जो लेंथ है वो आपको इतना जाएगी पता नहीं चलता। 6 मीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट अपन बात करें एपिडाइमस की, तो एपिडाइमस है उसका फंक्शन की बात करें कि क्या करता है? ये स्पर्म का स्टोरेज करने का काम करता है, स्पर्म को मैच्योर करने का काम करता है, और स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। ये जनरली काम है वो एपिडाइमस के। स्टोरेज है वो टेम्पररी स्टोरेज होगा मैच्योर स्पर्म का। दूसरा, स्पर्म को मैच्योर करने का काम भी ये करता है, क्योंकि इसके अंदर मोटिलिटी वगैरह है, फर्टिलिटी है, जो कैपेसिटी है वो ये प्रोवाइड करता है। ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंसेस है वो क्या होती हैं कि आपकी जैसे ही एपिडाइमस लास्ट पार्ट होगा और वहां से क्या होगी? एक दूसरी ट्यूब है वो कनेक्ट होगी, उसको अपन बोलते हैं वास्ट डिफरेंसेस, या फिर इसको डक्टर डिफरेंसेस है वो भी बोला जाता है। ये क्या करती है? द वास्ट डिफरेंस इज द थिक वॉल, ये उसकी जो दीवारें हैं वो क्या होंगी? मोटी होंगी। मस्कुलर ट्यूब दैट कैरी स्पर्म फ्रॉम द एपिडाइमस टू द इजैकुलेटरी डक्ट। वास्ट डिफरेंस है वो क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कहां से कहां कनेक्ट है? एपिडाइमस से इजैकुलेटरी डक्ट तक कनेक्टेड है, और इसको क्या करती है? ट्रांसपोर्ट करने का ये काम करती है। लोकेशन की बात करें कहां मिलती हैं, तो आपकी एपिडाइमस है उसकी टेल से स्टार्ट होती है, उसके बाद में ये स्पर्मेटिक कोड के द्वारा आगे चलेंगी इनग्वाइनल कैनाल, और पेल्विक कैविटी के अंदर ये क्या करती हैं? पास होती हैं, और इस यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से होते हुए, मतलब ऐसे घूम के ये, ठीक है, एंड वेयर द मर्ज डक्ट ऑफ सेमाइनल, और सेमाइनल वेसिकल है वहां पे क्या होती हैं? जुड़ती है। ठीक है, किससे जुड़ती हैं? इजैकुलेटरी डक्ट से। मतलब एक साइड से तो आपकी क्या आ जाएंगी? ये वास्ट डिफरेंस आ जाएंगी। ठीक है, और एक साइड से आपकी क्या आ जाएंगी? जो सेमाइनल वेसिकल है वो आ जाएगा, और इजैकुलेटरी डक्ट है उसके अंदर ये क्या कर देंगी? इसको ड्रेन कर देंगी। ठीक है, तो ये आपकी वास्ट डिफरेंस। इसकी लेंथ की अगर बात करना चाहो तो लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर है वो इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। इसको भी अपन ने 3 पार्ट में, लेयर है वो 3 लेयर होती है, किसी भी देख लो लगभग 3 लेयर ही मिलती है। सबसे बाहर होती है एडवेंटिशिया, अंदर और बीच में होती है मस्कुलरिस, और सबसे अंदर होती है म्यूकोसा। ये 3 लेयर है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें इजैकुलेटरी डक्ट या फिर इसके फंक्शन के बारे में। इसका फंक्शन है वो क्या होता है? तो पहला होता है स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करना,
और स्पर्म है उसको टेम्परेरी स्टोर करने का भी काम ये करती है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका इजैकुलेटरी डक्ट। अब इजैकुलेटरी डक्ट है वो क्या होती है, तो इजैकुलेटरी डक्ट जो होती हैं वो इजैकुलेटरी आर शॉर्ट डक्ट फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ वास्ट डिफरेंसा एंड डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल। वास्ट डिफरेंसा और सेमाइनल वेसिकल्स की डक्ट हैं जो आपस में मिलेंगे और मिलने के बाद में इसको क्या बना देंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बना देंगे। अपन ने अभी बोला कि वास्ट डिफरेंसा और सेमाइनल वेसिकल्स की जो डक्ट हैं वो आपस में मिलेंगे, जो पार्ट बनाएंगे उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट है वो बोला जाता है। अभी जो कहाँ पाई जाती है, विद प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर ये देखने को मिलती है। Each duct travels through the prostate and open into prostatic part of urethra। अब जो यूरिथ्रा है उसके चारों ओर आपको क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है वो पाई जाती है। तो यहाँ पे ये क्या करती हैं, इसके अंदर से पास होती हुई यहाँ आके ये ओपन होती है। एट द ये जो ओपनिंग है इसको क्या बोलते हैं, सेमाइनल कोलिकल्स है वो बोला जाता है, कैलिकुलस बोला जाता है। लेंथ की बात करो तो ये जो पार्ट है वो लगभग 2 सेंटीमीटर का देखने को मिलता है। फंक्शन की बात करो तो पहला होता है कंडक्ट सीमन, ट्रांसपोर्ट स्पर्म एंड स्क्रीशन फॉर सेमाइनल वेसिकल्स इनटू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के अंदर ये क्या करती हैं, जो आपकी सेमाइनल वेसिकल जो ग्लैंड है वहां से क्या करती हैं, स्पर्म को, वास्ट डिफरेंस है वहां से स्पर्म है वो सीमन को ये क्या करती है इसके अंदर ड्रेन करने का काम करती है, यूरेथ्रा के अंदर ड्रेन करने का काम, खाली करने का काम करती है। उसके अलावा जो फ्लूइड होते हैं जैसे सेमाइनल प्लाज्मा है, ठीक है, उसके अलावा सेमाइनल जो फ्लूइड है उसके अंदर स्पर्म को मिक्स करने का ये काम भी करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूरिथ्रा के बारे में। तो मेल यूरिथ्रा है वो क्या होती है, आपका यूरिथ्रा आपको पढ़ा है कि आपने रीनल सिस्टम पढ़ा था, उसका लास्ट पार्ट था वो क्या था, यूरिथ्रा, जिसके बाद आप यूरिन है उसको बॉडी से बाहर पास आउट करते हो। तो ये यूरिथ्रा होती है वो क्या होती है, मेल यूरिथ्रा इज अ मस्कुलर ट्यूब, ये मांसपेशियों से बनी हुई एक ट्यूब है जो क्या करती है, कॉमन पैसेज की तरह काम करती है यूरिन और सीमन को। इट स्टार्ट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होती है एंड एंड्स एट द एक्सटर्नल यूरिथ्रल मीटस। आपकी जो यूरिनरी ब्लैडर है उस यूरिनरी ब्लैडर से ये स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद में आपका जो पेनिस है उसका लास्ट एंड है, ठीक है, वहां तक ये आपको देखने को मिलती है, मतलब टिप ऑफ पेनिस है वो। लेंथ की अगर बात करना चाहें तो 18 से 20 सेंटीमीटर है वो इसकी क्या होती है, टोटल लेंथ है वो इसको देखने को मिलती है आपको। अगर पार्ट की बात करना चाहो तो इसके अंदर आपको 3 पार्ट हैं वो मिलते हैं। सबसे पहला जो होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर होता है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड के चारों, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा बोलते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से पास होती है, इजैकुलेटरी और प्रोस्टेटिक स्क्रीशंस है उसको क्या करती हैं, रिसीव करती है। मतलब यहाँ से एक तो इजैकुलेटरी डक्ट जो है वहां से स्क्रीशंस आ रहे हैं और कुछ ग्लैंड स्क्रीशन है वो प्रोस्टेट इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये इसको क्या करती हैं, कैरी करती हैं, रिसीव करती हैं, और लगभग ये 3 सेंटीमीटर की आपको देखने को मिलती है, 3 सेंटीमीटर। उसके बाद में आता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, द शॉर्टेस्ट एंड नैरोएस्ट पोर्शन लाइज बिटवीन द यूरोजेनाइटल डायफ्राम। ये जो पार्ट होता है थोड़ा सा यहाँ आके क्या होता है, पतला होता है, इस पतले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा बोलते हैं। ये सबसे छोटा, सबसे नैरो पोर्शन होता है। लाइज विद इन यूरोजेनाइटल डायफ्राम, ये यूरोजेनाइटल जो डायफ्राम है इसके अंदर ये आपको बीच में देखने को मिलता है। एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्पिंटर है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है पिनाइल, ये जो पेनिस है उसके अंदर से ट्रेवल करने वाला जो यूरिथ्रा का पार्ट है उसको बोलते हैं पिनाइल या फिर स्पोंजी यूरिथ्रा। लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, कॉर्पस स्पोंजियोसम है उसके साथ साथ उसके अंदर बहता है, फ्लो करता है, और एंड द एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस, यहाँ पे आगे ये क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन अगर आप देखना चाहोगे तो फंक्शन है एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, यूरिन को एक्सक्रीट करना। उसके अलावा जो सीमन है उसको कंडेंस करने का जो काम है, उसको टाइट करने का जो काम है, ठीक है, वो कौन करता है, आपका ये करता है। तो पहला तो है इजैकुलेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को बॉडी से बाहर भेजने का काम ब्रेडर से, और दूसरा इजैकुलेशन के टाइम में क्या करता है, सीमन को बॉडी से बाहर भेजने का काम है वो करता है। ये था आपके इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट जो आता है वो आते हैं कुछ एक ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। ग्लैंड्स कौन कौन से हैं जो इसके अंदर आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। पहला होता है, या फिर बात करते हैं इंटरनल जेनाइटल ग्लैंड्स हैं वो होते कौन कौन से। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स 3 प्राइमरी असेसरी ग्लैंड्स, 3 प्राइमरी असेसरी ग्लैंड्स होंगे।
जिसको सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूथर ग्लैंड है वो अपन बोलेंगे। ये तीनों क्या करेंगे, थोड़े थोड़े कुछ एक्सक्रीशन इसमें आपके स्पर्म के साथ में मिक्स करेंगे ताकि जो स्पर्म है वो आसानी से बॉडी से बाहर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, वेजाइना है, उसके अंदर आसानी से ट्रेवल कर सके, मोशन है वो कर सके। ठीक है, दिस ग्लैंड्स क्रिएट फ्लूइड्स एंड कंबाइन विद स्पर्म टू फॉर्म सीमन। ये क्या करते हैं, स्पर्म के साथ मिलकर सीमन बनाने का काम करते हैं। और इनसे इसको जो स्पर्म है आपके शुक्राणु, उसको क्या मिलता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है, मोटिलिटी मतलब गति करने की क्षमता मिलती है स्पर्म को, और फर्टिलाइजेशन के अंदर भी ये क्या करते हैं, हेल्प करवाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं सबसे पहले सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल है वो क्या होते हैं? सेमाइनल वेसिकल a pair of elaborated coiled tubular glands located posterior of the urinary bladder and lateral to the ampulla of washer। आपका जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके पीछे आपको ट्यूब्यूल से बने हुए कुछ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स बोलते हैं। इसकी साइज की बात करो, लगभग ये 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ठीक है, अगर ये कोल्ड स्ट्रक्चर में है तो आपको 5 सेंटीमीटर के करीब देखने को मिलेंगे, लेकिन इनकी जो अप्रोक्स अगर अनकोइल इसको करें, मतलब खोलें, तो लगभग 15 सेंटीमीटर के करीब आपको देखने को इसकी लेंथ है वो मिल सकती है। इसके अंदर काफी सारे म्यूकोजल मेम्ब्रेन के फोल्ड हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो इसके क्या करते हैं, इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे ट्यूब है तो ये ऐसे आपको देखने को मिलेगी 5 सेंटीमीटर की, अगर इसको ओपन एकदम फैला दें तो ये 15 सेंटीमीटर की हो सकती है। क्या स्क्रीट करती है, सेमाइनल वेसिकल 60 to 70% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमन। आपका जो सीमन बॉडी से बाहर निकलता है उसके अंदर 60 से 70% आपका क्या होता है, यही स्क्रीशन होते हैं, सेमाइनल फ्लूइड होता है। ठीक है, इस सेमाइनल फ्लूइड के अंदर आपको क्या क्या चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। सबसे पहले इसका जो नेचर होगा वो एल्केलाइन होगा, एसिडिक नहीं होगा। इसमें फ्रेक्टोज है वो सबसे ज्यादा मिलेंगी क्योंकि स्पर्म को एनर्जी चाहिए। ओके, इसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन है वो मिलते हैं, और प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करते हैं, आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर मसल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाने के अंदर हेल्प करते हैं ताकि स्पर्म है उसकी मोटिलिटी है वो बढ़ सके। तीसरा, इसके अंदर आपको क्लोटिंग प्रोटीन भी मिलते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, आपका इजेकुलेशन के बाद में जस्ट जो स्पर्म है, सीमन है, उसको क्या कर देते हैं, कोगुलेट इकट्ठा करके थोड़ा सा गाढ़ा है वो बना देते हैं। फंक्शन में बात करें तो जो स्पर्म है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, कैसे, फ्रेक्टोज के द्वारा, स्पर्म की मोटिलिटी है वो इंक्रीज करना, उसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर स्पर्म है वो ट्रांसपोर्ट सही से कर सके, इसलिए ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड की अगर डेफिनेशन की बात करें, द प्रोस्टेट इज ए सिंगल चेस्टनट सेप्ट, चेस्टनट का मतलब इस टाइप से दिल के आकार। ठीक है, चेस्टनट सेप्ट ग्लैंड सराउंड द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। जो आपका प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है उसके चारों ओर आपको यहाँ से ट्यूब निकलती है, तो ये जो पार्ट होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, जस्ट बिलो द इंफीरियर यूरिनरी ब्लैडर। आपका यहाँ पे क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, उसके जस्ट नीचे आपको क्या मिलता है, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड है वो देखने को मिलती है। इसकी बात करें तो इसका टोटल डायमीटर है वो क्या होता है, 4 सेंटीमीटर का आपका इसकी डायमीटर होगा, और लगभग ये 20 ग्राम का आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर 4 टाइप के आपको लोब हैं वो भी देखने को मिलते हैं, 4 पार्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसमें एंटीरियर होगा, आगे वाला होगा एक लोब जो फाइब्रोमस्कुलर का बना होगा, दूसरा बीच में होगा, मिडल होगा जो यूरेथ्रा इजैकुलेटरी ट्रैक्ट के बीच में पाया जाता है, तीसरा पोस्टीरियर पीछे की साइड में होगा, 2 साइड के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। पोस्टीरियर है वो बिहाइंड द यूरेथ्रा नियर द रेक्टम, रेक्टम के पास में होंगे, और रेक्टल जो लोब्स हैं वो क्या होंगे, दोनों साइड यूरेथ्रा के आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ये यूरेथ्रा है तो इस यूरेथ्रा के आपके आगे देखने को मिलेगा, इसके पीछे देखने को मिलेगा,
इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा और साइड में भी देखने को मिलेगा। टोटल कितने हो गए? 5 आपको इसके अंदर लोब हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि लेटरल है वो कितने होंगे? 2 होंगे। क्या स्क्रीट करेंगे ये स्क्रीट करेंगे लगभग 20 से 25 से 30% जो सीमन है उसके अंदर वॉल्यूम है वो किसकी होगी? इसकी होगी। इसके अंदर आपको मिल्की वाइट कलर देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछे कि सीमन है उसका कलर है वो वाइट क्यों होता है, तो आप बोलोगे प्रोस्टेटिक स्क्रीशन के कारण। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो स्क्रीशन जो डालती है उसका कलर है वो कौन सा होता है? वाइट होता है। इसकी पीएच है वो लगभग थोड़ी सी एसिडिक होती है, लगभग 6.5 के करीब। इसके अंदर सिट्रिक एसिड मिलता है, कैल्शियम मिलता है, एंजाइम मिल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एंटी बैक्टीरियल एजेंट भी मिलते हैं ताकि बैक्टीरिया वगैरह है वो आपके स्पर्म है उसको डिस्ट्रॉय ना करें, उसको खराब ना करें। अगर फंक्शन की बात करना चाहें कि क्या काम करते हैं, तो ये सीमन है उसको लिक्विफाई करने का काम करते हैं, ठीक है, उसको लिक्विड जैसा बनाने का काम करते हैं। प्रोटेक्ट स्पर्म बाय रिड्यूसिंग एसिडिटी ऑफ वेजाइनल ट्रैक्ट। आपकी वेजाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर एसिड है, ठीक है, तो उस एसिडिटी को ये कम करने का काम करते हैं। उसके अलावा जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी और उसकी विजिबिलिटी है, वाइबिलिटी है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। तीसरा जो आता है वो आता है बल्बोयूथल ग्लैंड। बल्बोयूथल ग्लैंड है वो क्या होते हैं आपके? बल्बोयूथल ग्लैंड आर द पेयर ऑफ, मतलब दो मिलेंगे, स्मॉल पी सेप्ड, पी के मटर के दाने के समान आपको ग्लैंड मिलेंगे इंफीरियर प्रोस्टेट। ये जो आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के आपको साइड के अंदर दोनों तरफ में आपको ये ग्लैंड है वो मिलेंगे। और कहाँ होंगे? आपका जो यूरोजेनाइटल डायफ्राम है, मतलब स्ट्रक्चर है ब्रो पेल्विस की, उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। एंड डक्ट ओपन इनटू स्पॉन्जी यूरेथ्रा। आपको जो यूरेथ्रा है उसकी यूरेथ्रा के अंदर आपको यहाँ क्या करेंगे? ये दोनों आपके स्क्रीशंस हैं वो डाल लेंगे, ठीक है। साइज की बात करें तो लगभग ये 1 सेंटीमीटर है वो डायग्राम में होती है। इसके डायमीटर के अंदर 1 सेंटीमीटर की आपको देखने को मिलती है। अगर आप बात कर लो कि ये स्क्रीशन है वो क्या करते हैं, तो स्क्रीशन ये क्लियर विस्कस एल्कलाइन फ्लूइड है उसको क्या करेंगे? स्क्रीट करेंगे इजेकुलेशन से पहले। और इसको अपन प्री एजुकुलेशन है वो या फिर प्री एजुकुलेट है वो भी बोला जाता है, कि आपका एक्चुअल में स्पर्म या फिर सीमन आने से पहले आपको क्या इजेकुलेट होगा? आपके ये जो स्क्रीशन होंगे वो इजेकुलेट करेंगे। और ये आपका करते क्या है? एक तो यूरिथ्रा है उसका न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं एसिडिक को, ठीक है, क्योंकि ये खुद क्या है? एल्कलाइन। एल्कलाइन और एसिडिक मिला तो मिलने के बाद में क्या होगा? न्यूट्रलाइज। तो ये न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। लुब्रिकेट द यूरिथ्रा और टिप ऑफ पेनिस स्मूथर स्पर्म पैसेज। आपकी यूरिथ्रा है और जो पेनिस है उसके टिप को क्या करते हैं? ये लुब्रिकेट करते हैं ताकि स्पर्म है उसका पैसेज है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से हो सके, वेजाइना के अंदर अच्छे से हो सके। एक्ट एज ए क्लीनिंग एजेंट ऑफ यूरिथ्रल ट्रैक्ट। आपकी यूरिथ्रल ट्रैक्ट है उसको इजेकुलेशन से पहले क्या करते हैं? साफ सफाई करने का काम करते हैं। ऐसा हम बोलो कि ये पोछा मारने का काम करेंगे और धीरे उसके पीछे पीछे क्या आएगा? आपके स्पर्म है वो इजेकुलेट होंगे। अगर अपन इसकी समरी देखना चाहें कि 3 टाइप के अपन ने अभी पढ़ा, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूथल ग्लैंड। तो 60 से 70% तो आपके क्या होते हैं? सेमाइनल वेसिकल्स होते हैं जो एल्कलाइन नेचर के होंगे, इसमें फ्रैक्टोज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्लोटिंग फैक्टर है वो आपको देखने को मिलेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड है वो 25 से 30% होंगी, स्लाइटली एसिडिक होंगी। पीएसए सिट्रिक एसिड और कैल्शियम है वो इसके अंदर न्यूट्रिशन वगैरह के ये होंगे। बल्बोयूथल ग्लैंड है वो 5% से कम होगा। एल्कलाइन और विस्कस होगा, म्यूकस होगा, लुब्रिकेंट होगा और एल्कलाइन फ्लूइड है वो होगा इसके अंदर। और ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी, उसकी स्ट्रक्चर। ब्रीफ में थोड़ा सा मैंने इसलिए रखा है कि आप कोई अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो अगर इतनी चीजें आप लिखते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है। ज्यादा आप इसके अंदर उलझने की कोशिश है वो मत करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्पर्मेटोजेनेसिस और अदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। हैव ए गुड डे एज पर नर्सिंग क्लासेस।